सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे दो स्मार्टफोन की कंपैरिजन वीडियो लेके आए हैं, जिसमें जो पहला जो स्मार्टफोन है मोटो G9 जो फिलहाल अभी लॉन्च हुआ है, और दूसरी तरफ हमारा Realme की तरफ से Realme 6i। ये दोनों ही स्मार्टफोन 15,000 की अंडर में देखने को मिल जाता है। तो आज हम बात करेंगे इस दोनों फोन के बारे में, क्या कौन सा फोन आपको लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए, इसी का बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पे हम दोनों स्मार्टफोन की कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। तो पहली आती है दोनों की डिस्प्ले। तो मोटो G9 में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाती है 6.5 इंच की HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको 20:9 का एक्सपेक्ट देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको बताना चाहूंगा एक ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको ग्लास फिनिश डिजाइन देखने को मिल जाता है, पीछे की तरफ आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है। हालांकि कंपनी ने ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कौन सा कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास लगाया गया है, लेकिन यहाँ पे फ्रंट में ग्लास देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे Realme 6i के डिस्प्ले की बात करें तो यहाँ पे आपको 6.5 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको 19 हर्ट्ज की आपको IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है, जिसमें रिफ्रेश रेट ऑब्वियसली आपको 19 हर्ट्ज देखने को मिल जाता है। 20:9 का एक्सपेक्ट रेशियो देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती, क्योंकि इसमें आपको पंच होल कैमरा डिजाइन देखने को मिल जाता है, इसीलिए आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती। इसीलिए डिस्प्ले एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा हो जाता है। यहाँ पे आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है फ्रंट पे, और रियर में आपको प्लास्टिक बॉडी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पे दोनों के डिस्प्ले के मामले में बेटर देन आपको बदलने को बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन आपको Realme 6i अच्छा लगेगा, क्योंकि इसमें आपको 19 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे आपको बताऊंगा एक फुल एचडी प्लस का रिजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलती। तो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा बहुत बेटर है। यहाँ पे मुझे लगता है कि Realme 6i अच्छा लगता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की बताऊंगा। मोटोरोला के मोटो G9 में देखने को मिल जाता है स्नैपड्रैगन की तरफ से वाला लेटेस्ट 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक 12 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड है 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको एड्रेनो का 610 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे बात करते हैं Realme 6i की, तो बता दें यहाँ पे आपको मीडियाटेक की तरफ से Helio का G90T का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो एक गेमिंग प्रोसेसर है। ये भी 12 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा कोर पावर्ड है 2.05 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको मालिका G76 MC4 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में थोड़ा बहुत अच्छा Realme 6i आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक अच्छा गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, डेडिकेटेड गेमिंग प्रोसेसर है, और यही सेम प्रोसेसर आपको एक Redmi के Note 8 Pro में भी देखने को मिल जाता है। इसीलिए यहाँ पे भी जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ा बहुत अच्छा हो जाता है Realme 6i में। लेकिन यहाँ पे बता दूंगा मोटोरोला के मोटो G9 में आपको HD रेजोल्यूशन के साथ में आपको ये प्रोसेसर के साथ में बता दूंगा गेमिंग एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत टाइम के बाद आपको शटर लैग देखने को मिल सकता है। लेकिन Realme 6i में आपको गेमिंग अच्छा खासा देखने को मिल जाता है, और मल्टीटास्किंग भी बहुत ही अच्छे सारे कर सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज वेरिएंट की। मोटोरोला के मोटो G9 में आपको देखने को मिल जाता है सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है 4GB की रैम, LPDDR4x की आपको रैम देखने को मिल जाती है। स्टोरेज है वो आपको 64GB की स्टोरेज देखने को मिल जाता है। eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको माइक्रोSD का लगाने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, लेकिन डेडिकेटेड नहीं है, 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सिंगल वेरिएंट देखने को मिल जाता है, और 2020 में भी आपको eMMC 5.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाता है। ये थोड़ी सी नाराजगी वाली बात है। लेकिन यहाँ पे Realme 6i की बात करते हैं, यहाँ पे आपको दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाता है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज, और 6GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ में दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। जो रैम है वो आपको LPDDR4x की आपको रैम देखने को मिल जाती है, और जो स्टोरेज है आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। माइक्रोSD का लगाने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जिसमें 256GB तक एक्सपेंड कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक्सपेंशन ऑप्शन डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे रैम और स्टोरेज वेरिएंट के मामले में अच्छा खासा Realme 6i आगे निकल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको UFS 2.1 की स्टोरेज मिल जाती है, तो अच्छी खासी मल्टीटास्किंग यहाँ पे कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा है। लेकिन आपको सिंगल वेरिएंट चाहिए, अगर रैम और स्टोरेज वेरिएंट में आपको मोटोरोला का फोन अच्छा लगता है तो मोटोरोला का फोन भी ले सकते हो। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के रियर कैमरे। तो बता दें मोटोरोला के मोटो G9 में आपको देखने को मिल जाता है ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, और यहाँ पे प्राइमरी लेंस है वो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, और f1.7 के एपर्चर के साथ में मेन कैमरा है, और दूसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है f2.4 के एपर्चर के साथ में, और तीसरा आपको एक 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है f2.4 के एपर्चर के साथ में। यहाँ पे आपको सिंगल टोन एडिट देखने को मिल जाती है। यहाँ पे 1080 की 13 और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो ES ऑप्शन के साथ में, और यहाँ पे रॉ इमेजेस और हाइपर लेफ्ट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो कैमरा सेटअप मुझे थोड़ा
वियर्ड लगा, क्योंकि यहाँ पे कोई अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को नहीं मिलता, सिर्फ आपको मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है, जो एक कोई भी जरूरत नहीं इस कैमरा की। लेकिन यहाँ पे आपको अलग से 2 कैमरा दे दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि 2 कैमरा की जरूरत पड़ेगी। हालांकि 2 मेगापिक्सल का जो डेप्थ सेंसिंग है उसमें आपको पोर्ट्रेट लेंस अच्छा खासा देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पे 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस की कोई जरूरत नहीं, तो हम आसानी से यहाँ पे गिन सकते हैं कि 2 कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है। तो ये थोड़ी सी वियर्ड बात है। लेकिन बात करते हैं Realme 6i के रियर कैमरा के, तो इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है रियर में, और 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है, जिसमें f1.8 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस देखने को मिल जाता है f2.3 के एपर्चर के साथ में। तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो, और चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का एक ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे भी आपको सेम देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे अल्ट्रा वाइड लेंस आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है, जो आपको Motorola के Moto G9 में आपको मिसिंग है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और Realme 6i में आपको 4K और 10 तक की 13 और 16 FPS दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो ES ऑप्शन के साथ में। तो मैं कहूंगा कि जो अच्छा खासा कैमरा सेटअप है आपको Realme 6i में बेटर देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे Motorola के Moto G9 में आपको एक स्टैंडर्ड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो इसमें जो प्राइमरी लेंस है वही मेन आपको अच्छा लगेगा, बाकी जो 2 कैमरा है उसमें आपको कोई भी फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो कैमरा के मामले में Realme 6i आगे निकल जाता है। बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के सेल्फी कैमरा, तो सेल्फी कैमरा में बता दूंगा Motorola का Moto G9 है, वो आपको 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है, नॉच में देखने को मिल जाता है, f2.2 का एपर्चर देखने को मिल जाता है, HDR कैमरा और 10 तक की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। यहाँ पे फेस अनलॉक और पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको नॉर्मली आपको जो नॉर्मल सेल्फी लेनी होती है यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन यहाँ पे बात करें Realme 6i के सेल्फी कैमरा की, तो यहाँ पे पंचोल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है सेल्फी कैमरा में, और 16 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है f2.0 एपर्चर के साथ में, HDR कैमरा और 10 की 13 FPS तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो। तो मेगापिक्सल काउंट के मामले में ऑन द पेपर बात करें तो Realme 6i कैमरा का जो कैमरा है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है सेल्फी कैमरा के मामले में, तो ये बात ध्यान रखिएगा। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के बैटरी सॉफ्टवेयर की बदल देंगे। Motorola के Moto G9 में आपको मिलती है 5000 mAh की आपको लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे इतना ही नहीं, इसमें आपको 20 वाट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और इस द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर भी देखने को मिल जाता है। Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, यहाँ पे कोई भी ब्लोटवेयर देखने को नहीं मिलता। तो ये बहुत अच्छी बात है कि Motorola के सभी फोन में आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, तो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करते हैं Realme 6i की बैटरी सॉफ्टवेयर की, बता दूंगा इसमें आपको 4300 mAh की आपको बैटरी देखने को मिल जाती है। यहाँ पे भी आपको 20 वाट का फ्लैश चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात करते हैं Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको Realme UI का कस्टमाइजेशन देखने को मिल जाता है। तो बैटरी के मामले में थोड़ा बहुत बेटर है। यहाँ पे मुझे लगता है कि जो Motorola का Moto G9 है वो थोड़ा सा आगे निकल जाता है, क्योंकि इसमें आपको बैटरी 2 दिन यहाँ पे आराम से निकल जाएगी, और बैटरी भी आपको बहुत ही अच्छा कंजप्शन देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है। लेकिन Realme 6i में आपको बैटरी थोड़ी सी कम यहाँ पे देखने को मिल जाती है। हालांकि दोनों ही स्मार्टफोन में जो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है दोनों में सेम देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। तो आपको बता दें बैटरी के मामले में ये स्मार्टफोन Motorola का Moto G9 आगे निकल जाता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कनेक्टिविटी सेंसर की, बता दें Motorola के Moto G9 में आपको नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, हाइब्रिड सिम स्लॉट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, 2 नैनो सिम या 1 नैनो सिम या 1 माइक्रो एसडी कार्ड एक साथ लगा सकते हो, तो ये तीनों एक साथ नहीं लगा सकते, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट, NFC का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और ब्लूटूथ का 5.0 देखने को मिल जाता है। लेकिन Realme 6i की बात करें कनेक्टिविटी सेंसर की, बता दें नॉर्मल जो सेंसर है वो सभी सेंसर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, टाइप सी का पोर्ट है, ट्रिपल स्लॉट देखने को मिल जाता है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है, ब्लूटूथ का 5.0 और ड्यूल बैंड वाईफाई का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे कनेक्टिविटी सेंसर के मामले थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज आपको Motorola के Moto G9 में देखने को मिल सकता है, लेकिन Realme 6i में आपको कंप्लीट पैकेज देखने को मिल जाता है कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट प्राइस की। Motorola के Moto G9 में आपको 2 अलग-अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाता है, सफायर ब्लू और फॉरेस्ट ग्रीन, ये 2 अलग-अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करें तो प्राइस भी आपको सिंगल वेरिएंट की देखने को मिल जाती है, 11,500 रुपए की प्राइस में फोन पड़ेगा, और इसकी जो सेलिंग है वो फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाती है, तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर परचेस कर सकते हो। लेकिन बात करते हैं Realme 6i के कलर वेरिएंट प्राइस की, मतलब इसमें भी आपको 2 अलग-अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं, व्हाइट और ब्लैक। लेकिन प्राइस की बात करें तो जो बेस वेरिएंट है 4GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो 13,000 के प्राइस फोन पड़ेगा, और दूसरा जो वेरिएंट है 6GB 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस की बात करें तो 15,000 के प्राइस फोन पड़ेगा, और ये भी इसकी जो सेल है वो आपको फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाती है, तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर परचेस कर सकते हो। दोनों ही स्मार्टफोन की जो प्राइस है और जो स्पेसिफिकेशन है उसके हिसाब से मैं बात करूंगा, तो दोनों स्मार्टफोन की जो कंक्लूजन की बात करूं
तो यहाँ पे Realme 6i बेटर देखने को मिल जाता है, लेकिन प्राइस के हिसाब से जो Motorola का Moto G9 है वो भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे आपको HD प्लस रिजोल्यूशन के साथ में आपको डिस्प्ले देखने को मिल जाते हैं। इस प्राइस रेंज में बताना चाहूंगा यहाँ पे फुल HD प्लस का रिजोल्यूशन दे दिया होता तो बहुत ही अच्छा रहता, तो ये Realme 6i को थोड़ा बहुत कंप्लीट कर पाता, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेसर है वो भी थोड़ा बहुत वीक देखने को मिल जाता है एज कम्पेयर टू Realme 6i का प्रोसेसर, तो ये बात ध्यान रखिएगा। और कैमरा सेटअप की बात करें तो कैमरा सेटअप भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा दे दिया होता तो अच्छा था। एक डेडिकेटेड आपको एक 8 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसिंग अल्ट्रा वाइड लेंस दे दिया होता तो बहुत ही अच्छा रहता, तो थोड़ा बहुत कंप्लीट हो पाता है इस फोन के साथ Realme 6i के साथ में। लेकिन यहाँ पे जो प्राइस सेगमेंट है उसके हिसाब से जो Motorola का फोन है उसकी जो बैटरी है और इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड देखने को मिल जाता है, तो यही एक पॉइंट है, इसके कारण Motorola का G9 आगे निकल जाता है। तो 11,500 रुपए की प्राइस में आपको ये फोन बहुत ही अच्छा रहता है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा, Motorola का Moto G9 या Realme का Realme 6i, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, मैं ऐसी वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।